बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तेज़गाम एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी लोन हासिल करना चाहते हैं, इमरजेंसी कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर 1000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कर्ज़ा फराहम करती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आप कैसे घर बैठे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कर्ज़ा ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताता चलूँ। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ जान लेंगे तो आने वाली इन्फॉर्मेशन फिर आपको ईजीली समझ आ जाएगी। नंबर 1, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आपका CNIC बना हुआ है, फिर आपको इस एप्लीकेशन से कर्ज़ा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे अपना बेसिक डाटा देना है तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपने CNIC की शनाख्ती कार्ड की कॉपी है उसको अपलोड करें। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास या तो इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए या फिर जैज़ कैश का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन से जब आप लोन लेंगे, कर्ज़ा लेंगे, तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपने पैसों को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ओमनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैज़ कैश अकाउंट में, या इजी पैसा अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो एक तो आपके पास अकाउंट होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तब आपको कर्ज़ा मिल सकता है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आपको कर्ज़ा नहीं मिल सकता। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पे सबसे पहला आपने काम ये करना है, आपने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर जाकर डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, आपने जब प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, यहाँ पे आप लिखना होगा तेज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना होगा। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप फेसबुक के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के साथ करना चाहते हैं तो फिर आपने फेसबुक के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, इस तरह की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखें। तो आपने अपना CNIC नंबर जो है यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद नीचे आपसे कहा जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर लिखें। नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है उसको अपलोड करें। ठीक है, तो आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है यहाँ पे अपलोड करनी होगी फ्रंट साइड। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे कहा जाएगा कि आप जो बैक साइड है शनाख्ती कार्ड की कॉपी की वो आप यहाँ पे अपलोड करें, तो वो आपने करनी होगी। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा जाएगा पिक्चर है वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, या तो पिक्चर आपके मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है तो तीसरे नंबर पे आप उसको अपलोड करेंगे, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप लाइव जो है अपनी पिक्चर शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ के हमें दें, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शनाख्ती कार्ड की जो दोनों फ्रंट और बैक साइड का जो कॉपी है वो आपसे ली जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड की थी। इसके बाद आपने अपने जो सेल्फी एक है वो आपने यहाँ पे अपलोड की थी, तो दोनों चीज़ें इसके बाद आ रही हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यू हैव सबमिटेड योर CNIC फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप पर्सनल डाटा हमें दें। ठीक है, आपका नाम क्या है वो आपने सबसे पहले नंबर पे लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी ईमेल है तो आप यहाँ पे लिखें, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं तो आपसे कहा जाता है आप अपनी तारीख पैदाइश लिखें। इसके बाद आपके वालिद का नाम वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इस एप्लीकेशन का कहाँ से पता चला। ठीक है, ऑप्शन आपको मुख्तलिफ दिए जाएंगे, तो आपको जैसे पता चला, यूट्यूब के ज़रिए पता चला तो आप यूट्यूब को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने जब आप नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू, जब कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की आगे वाला जो पेज है वो आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे कहा जा रहा है CNIC की मालूमात। CNIC की आपने यहाँ पे मालूमात देनी होगी, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद तारीख़ इजरा कौन सी है, तारीख़ तनसीख कौन सी है, एक्सपायर कौन सी डेट को आपका शनाख्ती कार्ड हो रहा है। ठीक है,
तमाम तर डिटेल यहाँ पे देने के बाद आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा वक्फा लेगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने इंतज़ार करना है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्लीज़ वेट, तो आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है। आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वी आर वेरीफाइंग यूर नंबर, ठीक है। तो इंतज़ार करने के बाद कुछ ही देर के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी, कुछ आपने इनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आपने टिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है 4 हिंदुओं का जो वेरिफिकेशन कोड है जो कि आपने लगाया था स्टार्टिंग के अंदर, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। लिखने के बाद इसके बाद नीचे आपको जो एक ऑप्शन दिया हुआ है डन का, डन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अलाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यू आर प्रोफाइल इज़ रेडी। आपकी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पे बन चुकी है, आपका अकाउंट बन चुका है। अब नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर यूर फर्स्ट एडवांस। अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो मोबाइल परमिशन आपकी ओके हो चुकी है, CNIC की पिक्चर आपकी ओके हो चुकी है। नीचे आपसे कहा जा रहा है तीसरे नंबर पे ऐड मोबाइल वैलेट। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है इजी पैसा का तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ओमनी का तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऐड मोबाइल वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप मुख्तलिफ ऑप्शन आ चुके हैं कि आप किसके ज़रिए पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। इजी पैसा के ज़रिए लेना चाहते हैं, ओमनी अकाउंट के ज़रिए आप पैसे लेना चाहते हैं, या फिर सिम के ज़रिए आप जो है पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। पैसे कौन सी एप्लीकेशन के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इजी पैसा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। तो नीचे आपसे कहा जा रहा है मोबाइल वैलेट नंबर एंड ऐड करें, मोबाइल वैलेट नंबर ऐड करें। तो यहाँ पे आपने जिस मोबाइल अकाउंट के अंदर आपने पैसे हासिल करने हैं वो नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आपको 4 हिस्से का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अगर आपका इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है तो उसके अंदर आपका पासवर्ड क्या है वो आपने पासवर्ड यहाँ पे नीचे लिख देना है 5 हिस्सों का, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे आपने पढ़ लेनी है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी। इसके बाद नीचे आपने टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी चंद एक सवालात आपसे पूछे गए हैं, आपने इन सवालात को अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है और इनके आंसर आपने देने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप किस तरह का कारोबार करते हैं, ठीक है। तो आपने इनको बताना होगा जी मैं इस तरह का कारोबार करता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है जी आपके कारोबार की माहाना आमदनी कितनी है, 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, कितने आप माहाना कमा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आपके कारोबार के माहाना अखराजात कितने हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, कितने हैं, तो आपने यहाँ पे मेंशन करने होंगे कि आपके पास आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया मौजूद है तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा आपके पास है या नहीं है। इसके बाद आखिरी नंबर से आपसे पूछा जा रहा है आपने कितनी तालीम हासिल की है, ठीक है। अब ये डाटा जो है आपने इसको सही तरीके के साथ पुर करना होगा। पुर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, ठीक है। आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आखिरी नंबर पे दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 1,000 रुपया जो है इस एप्लीकेशन की जानिब से दे दिया जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं 1,000 रुपया लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो गेट एडवांस के ऊपर आपने नीचे क्लिक करना होगा। अगर आप गेट एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 1,000 रुपया आपके उस मोबाइल अकाउंट के ऊपर आ जाएगा जो मोबाइल अकाउंट आपने यहाँ पे दिया था पीछे, ठीक है।
मैं इसको नहीं लेना चाहता तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइव मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, इसलिए कि बहुत से दोस्त जो है वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बेसिकली मैंने लोन तो पहले ले लिया था इस एप्लीकेशन से, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो वीडियो के लिए मैंने फिर ये स्क्रीनशॉट जो है काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, और उसके बाद जो है मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दी है। ये इसलिए मैंने ऐसा किया कि अगर मैं इमरजेंसी तौर पे 1000 रुपये का लोन ले रहा हूँ तो कुछ और भी दोस्त हो सकते हैं जो कि इमरजेंसी तौर पे कर्ज़ा लेना चाहते हैं। अब आखिरी आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर आप तो कह रहे थे 1000 से लेकर 50,000 रुपये तक कर्ज़ा ले सकते हैं, तो ये तो सिर्फ 1000 रुपये दे रहे हैं। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि पहले इस एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी लोन लेते रहते हैं और वापस भी करते रहते हैं टाइम पे, तो उनकी लिमिट को फिर बढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे इस एप्लीकेशन के साथ आप चलते रहेंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ा दी जाती है। आपको 10,000 में भी कर्ज़ा दिया जाएगा, 15 भी, 25 भी, 50 तक जो है आपको कर्ज़ा दिया जाएगा जब आप इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके के साथ पैसे वापस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तमाम तर डिटेल जो है मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दी है। अगर आप भी इमरजेंसी कर्ज़ा लेना चाहते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ले सकते हैं। लेकिन आखिरी चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन से तकरीबन पिछले 2 साल से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा इस एप्लीकेशन से जो है कर्ज़ा लिया है, तो मैं पिछले 2 साल से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। पीछे कोरोना वायरस के दिनों में इन्होंने पैसे देने छोड़ दिए थे, किसी आदमी को भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए पैसे नहीं मिले। तो अभी वो जो पुराने लोग हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते आ रहे हैं उनको तो एडवांस दिया जा रहा है, लेकिन जो नए लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे हो सकता है उनको कर्ज़ा मिले, हो सकता है ना मिले, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। मुझे मिला है तो मैं आपको ये एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी भी एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल के ऊपर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन से लोन लिया था। वो भी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।